ईद का मौका है और लोगों ने ट्रैवल करना है पंजाब से, सारे पाकिस्तान से। अब जो ट्रेनों की सिक्योरिटी है उसके हवाले से आप लोगों की मिनिस्ट्री की क्या इकदाम है? देखिए, पहली बात तो ये है कि हम 5 स्पेशल ट्रेन चला रहे हैं, बल्कि 2 तो चल भी गई होंगी। तो अभी ये पहली दफ़ा हुआ है वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब के हुक्म पे हमने 5 स्पेशल ट्रेन चलाई हैं ताकि लोगों को आसानी हो। और दूसरा, हमने 20% डिस्काउंट दिया इकॉनमी के ऊपर ईद के तीनों दिन। जी, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन जो लोग सफ़र करेंगे। और ये 5 ट्रेन में से 4 पहले चलेंगी, 1 ट्रेन बाद में हम चलाएंगे। दूसरा जो हमारा सस्पेंड था बलूचिस्तान का ऑपरेशन ट्रेन का, वो आज रिस्टोर हो गया। कल मैं गया था, मैंने कहा जी आज रिस्टोर हो जाएगा। हमने पेशावर से आज अमीर मुकाम साहब के कहा कि आप ओपनिंग करें, तो आज पेशावर से जाफर एक्सप्रेस कोयटा रवाना हो गई है और कल वहाँ से हमारे गवर्नर साहब जो हैं वो उसको सी ऑफ करेंगे, कल वहाँ से रवाना हो जाएगी। पहले वहाँ पे बुलान एक्सप्रेस चलती थी हफ्ते में 2 दिन। तो हमने दुश्मन को बताना है कि हम तुम्हारी वजह से बैकफुट पे नहीं जाएंगे, हम अब 7 दिन चलाने जा रहे हैं बुलान एक्सप्रेस। अच्छा, ठीक है। अच्छा, जहाँ तक सिक्योरिटी का मसला है वो हम यहाँ पे आपके सामने इसलिए नहीं बता सकते कि ताकि जो हमारा दुश्मन है उस स्ट्रेटेजी को समझ ना सके। हम फुल प्रूफ सिक्योरिटी दे रहे हैं अपने पैसेंजर्स को, फुल प्रूफ। और जहाँ तक आप ट्रेन की बात कर ही लिया है, तो मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि मैंने आकर कोई ऐसा नारा नहीं लगाया लोगों की तरह कि मैं ये बनाने जा रहा हूँ, बुलेट ट्रेन बनाने जा रहा हूँ, या मैं ML1 बनाने जा रहा हूँ। सर यही मैंने लिखा है कि ML1 पे तो सुई अटकी पड़ी है। मैं भी 20 साल से यही सुनता रहा, तो मैंने जब आके देखा तो वहाँ ML1 का वजूद तक नहीं है। ठीक है, अब आपके दौर में ML1 की तरफ ठीक है। मैं क्या करने जा रहा हूँ, पहले आप मेरी बात सुन लें। मैं करने ये जा रहा हूँ कि मैं जब से आया हूँ मैं ये वॉच कर रहा हूँ कि मेरी ट्रेन जो है टाइम पे पहुँचे, टाइम पे चले, टाइम पे पहुँच जाए, क्लीननेस हो, साफ सुथरा हो, स्टेशन अपलिफ्ट हो जाए। सिक्योरिटी के हवाले से वो मैयस मैं ले लूँ। दूसरा, आपके लिए बिजनेस लाउंज बना दूँ, वहाँ पे अपना अच्छे कोई ब्रांड्स वाले शॉप्स बन जाए, जैसे बाहर हम जाते हैं कॉफ़ी शॉप्स अच्छी हों। ठीक है, इस तरीके के अब उस तरफ जा रहे हैं और क्लीननेस की तरफ। और फ्रेट ट्रेन जो है उसको हम प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं। जैसे पैसेंजर ट्रेन का जो रेवेन्यू शायद आपके इल्म में नहीं है, 2023 में 39 बिलियन था, 2024 में 47 था, और अब मैंने जो टारगेट दिया 55 बिलियन है। लेकिन फ्रेट ट्रेन हमारी बहुत पीछे है। दुनिया में कार्गो से कमाया जाता है, पैसेंजर ट्रेन में सब्सिडाइज किया जाता है। हमारी कार्गो का आपको मैं मजे की बात बताता हूँ, 3000 कंटेनर निकलता है डेली कराची पोर्ट से। तो हम रेलवे कितना उठाती होगी, अंदाजा लगाएं। 150, 150, कितनी बदकिस्मती है। ठीक है, हम वो उसको भी प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं। हम टर्मिनल नए बनाने जा रहे हैं पोर्ट के ऊपर। उसके बाद जैसे मैंने अभी आपको अर्ज किया कि हमारे पास रेलवे पुलिस नाम की चीज़ ही कोई नहीं थी, यानी बस जिसे कहते हैं ना पंजाबी में खानापुरी थी। लेकिन अब हमने IG साहब जो अपॉइंट किए वज़ीर आज़म साहब ने, उसने CTD पंजाब बनाया था, जिसका बार बार मैं जिक्र कर रहा हूँ। उसको मैंने फ्री हैंड दी है, मेरा कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा, कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं होगा। ठीक है, वैसे आप अभी ट्रेनों की हम बात कर रहे हैं और आप जैसे बोल रहे थे मेरे जहन में आया कि एक तो नून लीग है, नून लीग के मंसूबे जी, मेट्रो, बस, मोटरवे, बुलेट ट्रेन की तरफ कौन सी सदी में हम जाएंगे सर? देखिए, अगर मेरा ख्याल है आज कुछ रियलिस्टिकली स्पीकिंग अगर हम बात करें, हम जा सकते थे, लेकिन अभी दिल्ली दूरस्थ। अच्छा, अभी दिल्ली दूरस्थ। अभी ये जो हमारा सिस्टम है, देखे ना, लाहौर, आपको पता है कि जो रेलवे ट्रैक है, मैं गया हूँ अपनी इस ट्रेन पे, ग्रीन लाइन पे, 270 किलोमीटर का है। अगर बाया मोटरवे आप लाहौर जाएं, अगर यहाँ से जाएंगी और वहाँ पे आप जाना चाहती हैं, PC लाहौर में जाना चाहती हैं, या कैंटोनमेंट या कैवलरी ग्राउंड जाना चाहती हैं, तो आपको लगेंगे 450 किलोमीटर। ठीक है जी, यहाँ से 270 किलोमीटर हमारे सिटी से आप दूसरे सिटी में जाते हैं। तो अगर हमारा ट्रैक, जिसको हम चेंज करें, ट्रैक ने अपग्रेड होना है, ठीक है, अपग्रेड होना है। कोचेस मेरे पास आ गई हैं, 230 कोचेस का मैंने ऑर्डर दिया था। 46 कोचेस जो हैं वो पहले से पहुंची हुई हैं। उसका ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत मेरे खुद इंजीनियर कैरेज फैक्ट्री में बना रहे हैं 184। ठीक है, 184 या 186। ठीक है, ये 160 की स्पीड की है। 160 मेरा इतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी 320 किलोमीटर बन जाते हैं। बिल्कुल सही। 2 घंटे में आप लाहौर होंगे। 270 वाले। बस हम फिर दुआ करते हैं कि इस मंसूबे की तरफ भी हम जल्दी बढ़ें। और फाइनली अब्बासी साहब, ये मैं ज्यादती करूंगी हमारे सहाफती बिरादरी के साथ अगर मैं ये ना पूछूं कि सर पीका एक्ट दे नाल तुसी की करन लगे हो, सानू क्यों फड़ फड़ के तुसी जेलां विच पा रहे हो? अच्छा, मेरी बात सुने, किसी ऐसे जर्नलिस्ट को
किसी देखें आप ना मैं आपको एक मशवरा दूं, वो कल पिंडी में एक खातून, वो दुकानदार वाली कहानी आपके तक पहुंची होगी पीका के हवाले से। मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक मशवरा दूं, वो तो छोटी मोटी लगी रहती हैं, मैं एक मशवरा दूं। देखें वायरल होना ना, फिर मैंने कहा कि ये आसान नहीं, म्यार नहीं है, ये म्यार नहीं है, इंसान की जिंदगी का म्यार नहीं है। ठीक है, लेकिन स्टेट्समैन वो है जो आने वाले वक्त का पता दे और थोड़ा सा बंदे को नहीं यार तू गलत कर रहा है, ये ठीक है। जिसने सच बोला ना, जर्नलिस्ट ने, जिस इंटेलेक्चुअल ने, जिस पॉलिटिशियन ने, जिस आम आदमी ने, उसको फिर इस पीका से कोई डर नहीं। तो वो नहीं डर रहे ना, यही है कि जो पकड़ा जाता है जो सुने ना करें। अब देखें ना, पूरे सोशल मीडिया के अंदर उठा के चीजें देखें, फेक वीडियोस, फेक अपना न्यूज की भरमार है। अब वो कौन चला रहा है, वो कौन कर रहा है, जो करेगा वो पकड़ में आएगा, इस पे कोई राइट नहीं है। फेक न्यूज पे आप कोई किसी को लेवरेज ना दें, जिसने झूठी लेकिन सर खबर नहीं फरहान दी, मलिक पिछले 25 सालों से सहाफत के शोबे से है, वो नाम उसका हम बाद में आए थे, वो तब से कर रहा था, तो वो प्रोफेशनल है। मैं फरहान मलिक की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो जनरल बात कर रहा हूँ कि जो झूठ पे मबनी चीज देखे ना, मैं भी उस फेक वीडियो की नजर हो सकता हूँ, कोई हो सकता है, मैं मेरे घर वाले हो सकते हैं, कोई लोगों के घर वाले हो सकते हैं, मैं आपकी मिसाल नहीं देता, ठीक है, मैं किसी और की मिसालें देता हूँ। मुझे ये बताएं कि क्या बीतती है उस फैमिली के ऊपर, या क्या बीतेगी, और फिर अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया कि आप दूसरों के, मैं कहता हूँ अगर फर्ज किया सारी चीज हो भी, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि आप लोगों के ऐबों पे पर्दा डालें ताकि अल्लाह ताला आपके ऐबों पे पर्दा डाले रखे। ये बड़ा सुनहरी असूल है। मैं कहता हूँ आप ये भी ना करें, आप झूठ पे मबनी लोगों की जिंदगियों से खेल रहे हैं, लेकिन सर लोगों के मुस्तकबिल से खेल रहे हैं। मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि फरहान मलिक का केस इसलिए डिस्कस कर रही हूं कि आजकल वो अदालत फैसला कर लेगी, देखे ना, हम भी अदालत फैसला कर लेगी। मुकदमा 4 माह से एफआईए ने कुछ और बनाया था और बाद में उन पे फ्रॉड का लगा दिया। नहीं बनाने चाहिए किसी के खिलाफ, बस ये सर मैं आपसे अब्बासी साहब से हम मैं कहता हूं किसी के खिलाफ गलत मुकदमात नहीं बनाने। मेरा बदतरीन दुश्मन भी होगा ना, उसके खिलाफ नहीं बना, वो खुद ही अंजाम को पहुंच जाएगा। जो आपके खिलाफ होगा, जो आपको जिच पहुंचाना चाहता होगा, अल्लाह ताला उसका बदला इसी दुनिया में लेता है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जनाब हनीफ अब्बासी साहब। नाजरीन हमारे साथ मौजूद की वजीर बराए रेलवे, और अपने मंसूबों के हवाले से भी बताया, सेफ्टी सिक्योरिटी इनका प्राइम कंसर्न है ईद पर, और जो लोग भी ईद से ट्रैवल कर रहे हैं अपना भी ख्याल रखिए, अपने आसपास की गिरदोनवा की एनवायरनमेंट पर भी जरा नजर दौड़ाइए, रखिए। और वो कहते हैं ना, अनअटेंडेड बैग कोई हो तो फौरन इंतजामिया पर जाकर उसका इंकिशाफ करें। और आज के इस सेगमेंट से मुझे दीजिए इजाजत, मुझे जाना है एक ब्रेक की तरफ, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपसे करते हैं दोबारा मुलाकात। स्टे विद अस। और अपने मंसूबों के हवाले से भी बताया, सेफ्टी सिक्योरिटी इनका प्राइम कंसर्न है ईद पर, और जो लोग भी ईद से ट्रैवल कर रहे हैं अपना भी ख्याल रखिए, अपने आसपास की गिरदोनवा की एनवायरनमेंट पर भी जरा नजर दौड़ाइए, रखिए। और वो कहते हैं ना, अनअटेंडेड बैग कोई हो तो फौरन इंतजामिया पर जाकर उसका इंकिशाफ करें। और आज के इस सेगमेंट से मुझे दीजिए इजाजत, मुझे जाना है एक ब्रेक की तरफ, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपसे करते हैं दोबारा मुलाकात। स्टे विद अस।